इसे स्पष्ट कीजिए प्लीज। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के नए नियम जो बताए हैं क्रीमी लेयर और जो जातीय वर्गीकरण का जो नियम आया है, क्रीमी लेयर और जो जातीय वर्गीकरण का जो नियम आया है, उसको लेकर जो 21 अगस्त को भारत बंद का काफ़ी सामाजिक संगठनों ने, पार्टियों ने जो आह्वान किया था, उसके समर्थन के लिए आज इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्रीमी लेयर पर। तो मेरा मानना ये है कि अगर क्रीमी लेयर आना चाहिए तो सबसे पहले जो रिजर्व सीटों पर विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उसमें आना चाहिए। जो विधायक एक बार किसी भी रिजर्वेशन सीट से अगर विधायक बन गया तो उसको दोबारा रिजर्वेशन सीट पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और सांसद बन गया तो उसको अधिकार, और सरकार इसको अभी लागू करे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और देखिए, अगर क्रीमी लेयर नियम को लाना है सरकार ने, तो एक आंकड़ा तो पेश करे, जनगणना तो करवाए, एक आंकड़ा पेश करे कितने परसेंट लोग सक्षम है, कितने परसेंट लोग सक्षम नहीं है। और देखिए, बिना आंकड़ों के सरकार ऐसे नियमों को लेकर आ रही है, तो ये देखिए, हम इसकी खिलाफत करते हैं। ये नियम सिर्फ सरकार ने दो जातियों को आपस में लड़वाने के लिए लाया है। देखिए, सरकार को पता था जो ये नियम जिस जातियों के लिए आया है, उन जातियों में सरकार की कोई वोट परसेंटेज नहीं है, इसलिए सरकार ने इस नियम को बनाया। देखिए, सरकार का मानना ये है, अगर 100 वोट हमारी नहीं आ सकती तो कम से कम 50 तो लें। और हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, और जो 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान हुआ है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और सबसे पहले, और ये अभी ना, अगर सरकार लागू करने के लिए तैयार है कि इसी चुनाव में, अभी हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं, और सरकार इसको लागू करे कि भाई जो विधायक एक बार चुनाव लड़ चुका है ना, वो दोबारा रिजर्वेशन सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा, जनरल सीट से लड़े। और दूसरे नंबर की बात फिर लागू करे, जो ए ग्रेड ऑफिसर हैं वो उनके उसमें आरक्षण को खत्म किया जाए। हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन जो सक्षम लोग नहीं है, एक जाति के आरक्षण को खत्म करना, एक बिना किसी जनगणना के, बिना किसी आंकड़ों के एक ये ऐसे नियम को लेके आना, ये पूर्ण रूप से गलत है, और हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और हरियाणा के शासन और प्रशासन को आज हमने अपनी टीम को निर्देश भी दिए हैं कि देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से, आम आदमी परेशान ना हो, लेकिन सरकार को पता चले कि विरोध हुआ। इतना भी आराम से ना हो कि सरकार को पता ही ना चले विरोध हुआ। सरकार के कान खुलने चाहिए, सरकार को पता चलना चाहिए कि विरोध हुआ है। और अगर दम है ना इस हरियाणा की बीजेपी सरकार में, तो इस नियम को लेके आए। जो चुनाव सबसे पहले झज्जर से विधायक हैं गीता बुक्कल, इनको मना करे, इनको आरक्षण की क्या जरूरत है? लड़े, जनरल सीट से 3 बार की विधायक हैं, लड़े बेरी से चुनाव, बादली से चुनाव, पता चलेगा कितनी औकात है इनकी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी इससे थोड़े दिन पहले ही अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, 2-4 महीने पहले। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के जो नेता थे राहुल गांधी जी, यहाँ के लोकल नेता दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने संविधान बचाओ के नाम पर बड़ी वोट बैंक अपना बनाया और अच्छी वोटों से वो जीते। आज उनसे मेरा सवाल है, अब जब आज उस संविधान के साथ छेड़खानी हो रही है, आज उस संविधान के कई नियमों को बदला जा रहा है, तो आज वो क्यों नहीं बोल रहे? जब 2 जातियों को संविधान के नाम पर आपस में लड़ाया जा रहा है, तो आज दीपेंद्र हुड्डा और यहाँ से जो देखिए झज्जर की विधायक हैं, सबसे पहले तो संविधान की जरूरत किसको है? उनको है, संविधान की देन, वो 3 बार यहाँ से विधायक है, तो बोले ना विधायक जी आकर। और मैं कहता हूँ कि विधायक सबसे पहले क्रिमिनल लेयर को इनके ऊपर लागू किया जाए, और हम तैयार हैं फिर उसके लिए भी। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का विरोध करने के लिए आप कोई अपने जन समर्थन के साथ एक किसी जन रैली का आह्वान कर रहे हैं, इसका? देखिए, जो सामाजिक संगठनों ने, जो राजनीतिक दलों ने 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया था, हम उसका समर्थन करते हैं। काफ़ी सोचा हमने, काफ़ी इस पर अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चला कि ये नियम ठीक या सही वाली बात है ही नहीं। इन नियमों को सिर्फ 2 जातियों को आपस में तोड़ने के लिए, 2 जातियों को आपस में लड़ाने के लिए, और एक जाति में अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकार इस नियम को लेके आई है। और पक्ष के साथ विपक्ष भी चुप है। जो विपक्ष संविधान के नाम पर वोट मांग रहा था, जो विपक्ष संविधान बचाओ नाम के नारे दे रहा था,
जो भी विपक्ष संविधान बचाओ रैली कर रहा था, कहाँ है वो विपक्ष, कहाँ है झज्जर की विधायक। मैं कहता हूँ अगर सरकार से ये मेरी निवेदन मान के चलिए, या फिर सरकार को चुनौती है कि सरकार इस नियम को सबसे पहले इन सांसदों और विधायकों पर लेकर आए, हम फिर तैयार हैं। आपने बताया विरोध करेंगे लेकिन शांतिपूर्वक करेंगे, और सरकार को पता भी होना चाहिए कि विरोध किया है, तो रणनीति क्या रहेगी, किस तरह का विरोध करोगे? देखिए, शांतिपूर्ण ढंग का मतलब होता है किसी आम आदमी को परेशान ना किया जाए, और सरकार को पता चले, सरकार के कान खुले, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा पता चलना चाहिए कि विरोध हुआ। जन समर्थन, एक भारी भीड़ रोड पर उतरनी चाहिए, युवाओं को रोड पर आना चाहिए, जो भी जिसको भी दर्द हुआ है इस बात को लेकर, और जो लोग और जो आपस में लड़ रहे हैं ना, उनको से भी मेरा निवेदन है, भाई आपस में न लड़ो। ये नियम आपको बनाने के लिए, आपके लिए, या आपको किसी फायदे और नुकसान के लिए नहीं आया। ये नियम सरकारों ने, पार्टियों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, और आप इससे बचकर जितना रहेंगे उतना सही रहेगा। देखिए, लागू होना ना होना वो बाद की बातें हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि लागू कीजिए, लेकिन पहले आंकड़े लेकर आइए, और आंकड़ों के साथ सबसे पहले देखिए, एक ग्रेड ऑफिसर से ऊपर आते हैं ये नेता लोग, मैं तो ये मानता हूं। सब चीज़ें मिल रही हैं, इनको सैलरी मिल रही है, पूरी उम्र पेंशन मिल रही है, तो सबसे पहले इनके ऊपर लागू किया जाए। और सबसे पहले जो ये विधायक नहीं बोल रहे, इनके ऊपर लागू किया जाए, झज्जर के विधायक के ऊपर लागू किया जाए। इनको जो यहाँ पर रिजर्वेशन पर विधायक बन रहे हैं ना, उनको दोबारा रिजर्वेशन पर चुनाव न लड़ाकर जनरल सीट से लड़ने के लिए बोला जाए। विधायक को पता लगे, इसके लिए आप क्या करोगे? पता लग जाए अकल। और ये जो इतने माइक आपके रखे हैं यहाँ पर, जो आप जनता की आवाज़ हैं, आप हम देखिए, अगर हम जनता की आवाज़ बने हैं ना, तो आप हमारी आवाज़ बने हो, आप पहुँचाओ विधायक तक, पहुँच जाएगी बात आपकी। इसके लिए आपने कोई ज्ञापन सौंपा है? देखिए, कमीशन को या कहीं पर ज्ञापन दिया? देखिए, अभी कल भारत बंद का वो किया गया है, अभी आज हमने काफ़ी जगह पर चर्चा हुई, काफ़ी फ़ोनों पर बात हुई, तो आज हमने इस पर बातचीत कर पूरी टीम से ये निर्णय लिया है। और अभी लड़ाई शुरू हुई है, कल से तो लड़ाई शुरू है ना, अभी लड़ाई जारी है, देख लेंगे। हर चीज़ के लिए तैयार हो प्रशासन, और प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, हर चीज़ के लिए तैयार है। अगर शांति से काम नहीं चलता, तो यूथ आर्मी बड़ी क्रांति के लिए भी तैयार है, और क्रांति की है, जानती है सरकारें। जब इनको पता चलेगा किसने क्रांति की बात की है ना, तो इनको पता है कि क्रांति करना जानता है ये मनमुड्डा। और यूथ आर्मी संगठन भी क्रांति, और पूरे सामाजिक संगठन साथ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, हर लड़ाई के लिए तैयार है। आपका प्रदर्शन कहाँ से कहाँ तक रहेगा? देखिए, जटिया धर्मशाला से प्रदर्शन चालू होगा, और ये सेक्टर 8 तक प्रदर्शन हमारा रहेगा। किसी को ज्ञापन देने की बात किसी पार्टी के थ्रू? देखिए, मैंने आपको बताया, जो आह्वान बीएसपी पार्टी के द्वारा हुआ था और सामाजिक संगठनों के द्वारा हुआ था, हमारा उनको समर्थन है, पूर्ण रूप से समर्थन है।